ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच में पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने तीनों ही देशों को लेकर बड़ा ही जहरीला बयान दिया है। जानेंगे ईरान, तालिबान और भारत को लेकर क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव को लेकर भारतीय नौसेना ने कहा कि हमें भारत के तरफ से ऑर्डर नहीं दिया गया है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है, भारतीय नौसेना प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा है। वहीं अब मुइजू के गुरु भी मुइजू से नाराज क्यों हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने 3 देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बनाती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान के पीठ में छुरा घोंपा है। भारत को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ मुलाकात के दौरान सवाल जवाब के सत्र में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी। जनरल मुनीर ने कहा कि जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। टीटीपी के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों की बात आएगी जो हमला करेंगे, हम उनके पीछे जाएंगे, उन्हें मिटा देंगे। मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्रवाद को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिला है, उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई है। जनरल मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान को यूएन में सदस्यता दिए जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पाकिस्तानी लोग इतिहास नहीं पढ़ते। उन्होंने तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ मत देखो, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद टीटीपी आतंकियों के साथ बातचीत को बंद कर दिया और इससे पहले इमरान खान कार्यकाल में टीटीपी से बातचीत हो रही थी। मुनीर ने तालिबानी सरकार पर दबाव डाला है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पड़ोसी ईरान को भी धमकी दे डाली। मुनीर ने कहा कि आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ईरानी मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में मिसाइलों से हमला किया है। जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकजुटता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जनरल मुनीर ने भारत को लेकर भी जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे के खुद उनके ही देश के विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया। खैर, अब मुनीर अपने लोगों को क्या समझाते हैं और उसका कितना असर पड़ता है ये तो वही जाने। फिलहाल के लिए पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल स्थिति में है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैसे तो कहा जाता है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे मुइजू ने ठगा नहीं है। क्यों कहा जाता है? तो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, बल्कि उनके इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे वो किसी के भी सगे नहीं है। हम आपको बता दें, मोहम्मद मुइजू ने
में चीन समर्थक माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रख उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारत विरोध को हवा दी और आखिरकार राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। लेकिन अब माना जा रहा है कि मुइजू के संबंध अपने गुरु अब्दुल्ला यामीन के साथ बिगड़ गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा काट रहे अब्दुल्ला यामीन अपने ही चेले मुइजू और अपनी ही पार्टी का विरोध कर नई पार्टी बना सकते हैं। यामीन को उम्मीद है कि उनकी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें रिहा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यामीन को निकलने देना मुइजू के लिए बताया जा रहा है खतरे से कम नहीं है। मुइजू को अपनी कुर्सी प्यारी है। ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद संभालने वाले दिन मुइजू ने उन लोगों की ओर देखा तक नहीं जिन्होंने राजनीति में आगे बढ़ने में उसकी मदद की। बताया जा रहा है अब्दुल्ला यामीन शुरू से ही मुइजू के इस स्वार्थी रुख से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें अभी राष्ट्रपति चुनाव का टिकट नहीं देना चाहते। लेकिन अपनी उम्मीदवारी के लिए पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को मनाने में मुइजू कामयाब रहे। बताया जाता है कि जेल की सजा के कारण मोहम्मद यामीन के पास मुइजू की उम्मीदवारी का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उसने मजबूर होकर अपनी पत्नी के माध्यम से सहमति पार्टी के पास उस दिन भेजी जब मुइजू चुनाव आयोग के समक्ष अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे। बताया जा रहा है कि मुइजू की जीत के जश्न के दौरान और उसके बाद घटी घटनाओं से पूर्व राष्ट्रपति यामीन और उनके साथी डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद के मन में नाराजगी आ गई, क्योंकि लगातार उनका अपमान किया जा रहा था। आपको बता दें, मालदीव में 30 सितंबर को हुए चुनाव के बाद और मतगणना के बीच ही जमील और उनके सहयोगी ने जनता को आगाह करना शुरू कर दिया कि आने वाली सरकार के बारे में सतर्क रहने की जरूरत। इस तरह से देखा जाए तो नई सरकार के औपचारिक रूप से सत्ता संभालने से पहले ही मालदीव में असंतोष का माहौल शुरू हो गया। मालदीव के चैनल 13 पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद ने कहा कि यामीन चाहते थे कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मुइजू के जश्न में भाग ले। जमील के अनुसार यामीन ने डॉक्टर मुइजू से यह अनुरोध भी किया था कि जब तक उन्हें पूरी तरीके से रिहा नहीं किया जाता है, जश्न का कार्यक्रम स्थगित कर दें। जमील ने कहा कि अगर मुइजू चाहते तो तत्कालीन सरकार यामीन को आपराधिक सजा के बावजूद जश्न में भाग लेने की अनुमति देती। जमील के अनुसार मुइजू ने अपने विजयी संबोधन में भी यामीन के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया। हम आपको बता दें, यामीन के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर जमील उपराष्ट्रपति थे। हालांकि उनको बाद में पद से हटा दिया गया और बताया जा रहा है कि मुइजू जिस तरीके से इग्नोर कर रहा है, अब उसे लेकर स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। खुद यामीन भी यहाँ पर अब उसे के ऊपर दबाव बना रहा है कि भारत के सेनाओं को निकालो। क्यों बना रहा है? ताकि जैसे दबाव बनेगा वैसे वैसे मुइजू के खिलाफ एक्शन चालू हो जाएगा। वैसे इन सब के बीच में भारतीय सेना की तरफ से एक जवाब दिया गया है। भारतीय नौसेना ने ये कहा है कि 15 अगस्त की डेडलाइन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है। आपको बता दें, आर हरि कुमार ने कहा है कि हम सरकार के फैसले को मानेंगे। फिलहाल हमें कोई आदेश नहीं दिया गया है कि सैनिकों की वापसी कब होगी। अब 15 मार्च तक का डेडलाइन तो दे दिया, पर अभी तक यहाँ पर मामला आगे नहीं बढ़ा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।